नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों के तो हो गए हैं। अब 2 राज्यों के चुनाव कल होने वाले हैं। पहला चरण का पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को और तमिलनाडु का पूरा चुनाव वहां पर हो रहा है। इससे पहले केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव हो गए। नतीजे 4 मई को आएंगे। 4 मई को क्या होगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, किसकी वापसी होगी और कौन नई सरकार बना सकता है, इसको लेकर मार-धाड़ हो रही है। देश के जो गृह मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और मजबूत नेता माने जाते हैं अमित शाह जी, वो तो शिव के त्रिशूल की तरह से पश्चिम बंगाल में बैठ गए त्रिशूल गाड़ कर कि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना लेते, उसकी रणनीति तय नहीं कर लेते, तैयार कर लेते, तब तक वो जाएंगे नहीं। तमिलनाडु में क्या होगा, क्या स्टालिन साहब की वापसी हो पाएगी या विजय जो है सुपरस्टार उनकी फिल्म चल जाएगी? वो क्या किसी की फिल्म फ्लॉप कर सकते हैं? केरल में क्या हो रहा है, कांग्रेस का सपना पूरा होगा, ये सब बातें हो रही हैं जिसको लेकर। और कांग्रेस में क्यों घबराहट हो रही है? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कोई बयान दे दिया, उसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है, मार धाड़ चल रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे दिया है। 700 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण राष्ट्र के नाम संबोधन था, ये तो चुनाव प्रचार था। मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब बातें बहुत सारी। और जब इतना रायता फैल जाए राजनीति में, तो उस रायते में से अमृत मंथन करने के लिए राजा गोपालन साहब से बेहतर आदमी कोई हो नहीं सकता। राजा गोपालन साहब, ये राजा गोपालन साहब को याद करके मुझे याद आता है कि जो माइथोलॉजी में समुद्र मंथन की कहानी थी ना, वो सच ही होगी, क्योंकि वो उसका विष और अमृत जो है अलग अलग कर देते हैं आज भी। तो इसलिए हम उनको याद करते हैं, राजा गोपालन साहब की राजनीतिक मंथन में विष और अमृत जो है अलग अलग कर दिया जाता है, तो इसलिए हमने उनको याद किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम बाबू, विजय बाबू नमस्ते। सर जब चुनाव के नतीजे आएंगे वो तो तब आएंगे, लोग कहते हैं फिर राजा गोपालन साहब किस लिए है आपके साथ? वो नहीं, आपने जो शुरुआत में एडिटोरियलाइज कर दिया है आपको जो आने वाले डिस्कशन का, बहुत खूबसूरत से आपको जो पत्रकारिता का जो पकड़ है आपने प्रकट किया है, उसको हम भी आपको कम्पीट करना चाहते हैं, क्योंकि विजय दर्शकों का ये दौड़ है ना, हम कंपटीशन विजय का राजू गोपाल के बीच में कंपटीशन है हमारा, दर्शकों ने मजाक लेते हैं उसमें। बट मुझे लगता है हम शुरुआत करने के पहले एक भगवान का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद आपने एक चीज पूछा था, कांग्रेस में क्यों घबराहट है जी, वो उसको ऊपर विस्तार करेंगे। बीच में योगी आदित्यनाथ ने क्यों स्पेशल सेशन बुला रहे विमेन्स रिजर्वेशन बिल के, वो भी पूछेंगे। प्लस 28 तारीख प्रधानमंत्री वाराणसी जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी तो वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया। कल बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, ये क्या बात है? ये सारा मैं विस्तार से बताना वाला हूँ, लेकिन उसको पहले हम 1 मिनट भगवान को स्मरण करके, ईशानाम जगदोत्सव वेंकटपदेर विष्णु परम प्रेयसीम तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकाम तक्षां संवर्धनीम पद्मालंकृत पाणिवल्लभयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम। ये हमारा वंदे जगन्मातरम को प्रणाम करके लक्ष्मी का कटाक्ष आपको ऊपर, आपको परिवार के ऊपर, जो भी विजय दर्शकों का सबको ऊपर प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, खुशी मंगल होना चाहिए, ये प्रार्थना करते हुए आपने 3 क्वेश्चन मुझे पूछा था, मैं तीनों का जवाब दे दूंगा। लेकिन जवाब देने के पहले अचानक मुझे ये कह रहे, ये सारा यूपी का चीफ मिनिस्टर अलावा बाकी क्यों सारा तमिलनाडु जा रहा है, क्यों उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का बंगाल में बिठा दिया? जी, तमिलनाडु नहीं, लेकिन बाकी मोहन यादव उधर घूम रहे तमिलनाडु में, सब जगह पर जिधर जिधर हिंदी भाषा का बोलने वाले उधर। अच्छा, हरियाणा का नवाब सैनी जा रहे, तो सम्राट चौधरी जा रही, क्या हो रहा तमिलनाडु में? ये पकड़ लिया क्या बीजेपी ने? ऐसे ही आक्रोश से क्यों कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी? एकदम डीएमके हिल गया जी, सचमुच कह रहे हैं। अच्छा, जो भी योजना बनाए थे, ये क्यों नॉर्थ इंडियंस आ रहे, नॉर्थ इंडियंस आ रहे? क्योंकि उसको कारण ये है विजय बाबू,
राहुल गांधी गया नहीं है स्टालिन के साथ। हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं थे स्टालिन के साथ, वो तो साथ है रहे। राहुल गांधी सोच रहे स्टालिन बीजेपी के सामने आ रहे, जो ममता बनर्जी ने तिल्ली लगा करके आग लगा दिया ना जी, जो उन्हें आगोजी डालने शुरू किया, वो धुआं उड़ रहे अभी। तो ममता बनर्जी का खेल है बीजेपी इनके स्टालिन को इकट्ठा कर दो, विजय के साथ जाना है, विजय के साथ आने वाले दिन में राहुल गांधी भी जा रहे हैं। इसीलिए नॉर्थ इंडिया से जितना भी लीडर्स है बीजेपी से गया है, साउथ तमिलनाडु प्रोपेगेंडा में, केरला प्रोपेगेंडा में। अखिलेश यादव क्यों नहीं गया, तेजस्वी यादव क्यों नहीं गया? तेजस्वी यादव गया, एक मीटिंग से वापस आ गया। तमिलनाडु में कम से कम 8-9 लाख हिंदी बोलने वाले हैं, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, सब जगह पर। केजरीवाल साहब गए, केजरीवाल साहब गया, लेकिन केजरीवाल के बराबर इधर से कोई रेखा गुप्ता जाकर के आई थी कोयम्बतूर में, 4 रोज थी उधर। तो नॉर्थ इंडिया में कारपेट बॉम्बिंग हो गया, राहुल गांधी पीछे हट गया। उसको कारण ये है कांग्रेस तमिलनाडु में है, उसको डीएमके ने खा लिया है पूरा एकदम। प्लस जितना भी एमएलए कांग्रेस का, उस महीने में 10 लाख 15 लाख दे करके उसको चुप करा दिया स्टालिन ने। कांग्रेस को जो विपक्ष के नेता के रूप में फंक्शन करना था वो नहीं कर पाया। तो राहुल गांधी का सोनिया गांधी के मन पर गुस्सा है, ये चुनाव के बाद वो पता लगेगा। आपको ये भी याद होगा कांग्रेस वाले लोग हमारे ऊपर डिफेमेशन कर देंगे कि आप कह रहे हैं 10-15 लाख रुपए लेके मुंह चुप कराते हैं, पता नहीं मुझे वो सच्चाई है, सच्चाई है। डिफेमेशन करने के लिए हम तैयार है, पेश करेंगे, देखेंगे क्यों। जैसे पवन खेरा कर रहे हम भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं पवन खेरा से तपस्या में मैं भी फायदा उठाना चाहता हूँ, अमृत, क्योंकि वो सारा पत्रिका न्यूज़पेपर में लिख रहे, सारा टेलीविजन में बोल रहे, हम भी उसको कोट करके बोल रहे, हमारा ध्यान से नहीं। कमिंग टू द पॉइंट, राहुल गांधी का स्टालिन के बीच में करार हो गया, दरकरार हो गया, टूट गया। ये चीज वो ट्रांसलेशन में भी गलत बोल दिया। ट्रंप बोलेगा नरेंद्र मोदी नाचेगा, वो तमिल में अनुवाद करने टाइम पर वो बोल दिया इंडिया सुरक्षित में है, ट्रंप सरकार ने तेल दे रहा है, ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया ट्रांसलेट करने वाला। तो अंग्रेजी राहुल गांधी का ट्रांसलेशन, इसीलिए वो उसको टीएनसीसी का अध्यक्ष भी है, उसको अंग्रेजी आता है, एडवोकेट है। पता नहीं उस दिन क्या हो गया दिमाग पर, अनशंट बोल दिया, राहुल गांधी ने उसको काट करके फेंक दिया एकदम। तो इस बीच में हम एक चीज बोलना चाहते हो, तमिलनाडु के ऊपर गंभीरता है कॉन्टेस्ट, डीएमके एडीएम के बीच में अच्छा टक्कर फाइट है, 19-20 का फर्क नहीं है, 20-20 का है टक्कर, ऐसे टक्कर है बिल्कुल बराबर का। इसके बीच में विजय जोसेफ आ करके डीएमके को कितना भी क्रिश्चियन वोट्स है, मुस्लिम वोट्स है, वो ले रहे। एडीएमके से कितना भी हिंदू वोट्स है वो ले रहे। सब पॉलिटिकल पार्टी से इक्का तुक्का लेकर के उन्होंने कुछ हंगामा खड़े करेंगे। मेरा ख्याल से उसको 15 से 20% वोट आ जाएगा। 15 से 20% तो बहुत वोट होता है, बड़ा है। तो सीट में कन्वर्ट करोगे, 234 सीट्स में विजय बाबू उनको कम से कम 40 सीट मार लेगा, 35 सीट मार लेगा, बाकी बचा है। इसका मतलब तमिलनाडु अंग असेंबली, त्रिकोण सरकार हो रही है, अंग असेंबली हो रही है, कोएलिशन गवर्नमेंट होगा। ये चीज बीजेपी का बहुत 2-3 साल से ये प्लान था अमित शाह का। तब डीएमके को अभी काटोगे कांग्रेस से, 2029 में बीजेपी को फायदा होगा। ये द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में जैसे 370 खत्म किया है श्रीनगर में, ऐसे तमिलनाडु में भी डीएमके को दबाव है, सेपरेट स्टेट मांगेंगे, अलग स्टेट मांगेंगे, जीएसटी के खिलाफ बोलते हैं, हिंदी के खिलाफ, सनातन धर्म को खिलाफ, ये सारा मुंह बंद हो जाएगा। विजय को हाथ में ले सकते हैं, लेकिन विजय को तो केस में फंसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जो करूर स्टैम्पेड में 40 लोग मर गया था, वो केस भी उसको पीछे आगे जा रहे। सो इससे सारा मिल करके देखिए, मेरी अनुमान ये है टफ फाइट होगी। एडीएमके जयललिता एडपाडी पळनिसामी का आगे जा रहे घोड़ा, लेकिन ये घोड़ा का 1-2 पैर खट जाएगा, वो हंग असेंबली में जा करके बैठेगी।
लेकिन वहां तो तमिलनाडु में ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों आपकी मित्र हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ये कहाँ पर है? वहां है भी तो नहीं है तमिलनाडु में। बीजेपी के पास कितना भी सरकार में नौकरी है, कोई रिकमेंडेशन, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक पैर नहीं जमाया उधर। धीरे धीरे कर रहे, इम्प्रूवमेंट तो है। कांग्रेस में 70-80 साल से पड़ा है, तो उनकी वोट बैंक है। ये सारा बुजुर्ग करके कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई लोग बीजेपी में भी आ गया, एडीएमके में भी गया, कांग्रेस को मिला है कोई अड्डी, बस दैट्स इट। ये चमड़ा है नहीं। ये कि स्टालिन साहब जा रहे हैं, स्टालिन साहब को विदाई को तैयारी कर रहे तमिलनाडु, क्योंकि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स अडॉप्ट करने लग गया। नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, अमित शाह को गाली दे दो, आर.एन. रवि को गाली दे दो, गवर्नर, अभी तो गवर्नर नहीं है लेकिन उसको ऊपर गाली दे दो, जो भी सामने आमने आते हैं गाली दे दो। दैट्स अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी, में माना जाना चाहते हैं। अभी आ जाना है बिहार का मुख्यमंत्री, क्यों प्रधानमंत्री से मुलाकात थी जी। इसमें मुझे जानकारी है, हरिवंश बाबू को जल्दी जल्दी क्यों डिप्टी चेयरमैन बना दिया। लोकसभा में नहीं है डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का जल्दबाज क्यों है। अपोजिशन भी बाइकआउट का या क्या नहीं, अनपोस्ट हो गया, अलग बात है। हरिवंश बाबू भी सबसे मुलाकात करते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है उससे, इसीलिए मान जाते। लेकिन ये नीतीश कुमार का ये सिग्नल है, नीतीश कुमार का कोई सावधान रहने के लिए कोई झंडा दिखा रहे क्या बीजेपी ने, ये भी देखना पड़ेगा अंदर। रामराज चौधरी का मीटिंग अच्छा हो गया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है 3-4 इंपॉर्टेंट आने वाले हैं दिसंबर महीने में, ऑल ओवर इंडिया से। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस, जो आपको आर्मी कॉन्फ्रेंस, एयरफोर्स कॉन्फ्रेंस, नेवल कॉन्फ्रेंस, सारी की सारी बिहार में चलने वाले हैं। जो भी सरकार का इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये सारा। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इंडिया में कम से कम 28-30 सब कमिश्नर्स है, टोटल 300 लोग है इनकम टैक्स का, सब लोग, एक्साइज का सब लोग, ये सारा पटना, दरभंगा इत्यादि इत्यादि जगह पर मीटिंग करेंगे, सो दैट बिहार को कोई इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। जैसे ओडिशा को किया है पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री ने, वो सब पहले असम में किया, गुजरात में किया, सब जगह पर किया। नरेंद्र मोदी का कहना ये है, प्रधानमंत्री का, दिल्ली से डिसेंट्रलाइज कर दिया सारा। अभी मान के जाइए विजय बाबू, चीन का राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग चेन्नई महाबलीपुरम में आए थे, जापान का प्रधानमंत्री उधर जा रहे गांधीनगर, कोई लोग जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बम्बई में उतर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जो दिल्ली को तो डिसेंट्रलाइज कर दिया नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में। एंड सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है, कल साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट भी आए थे दिल्ली में, लेकिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन फोरकोर्ट को अंदर बड़ा सा परिवर्तन किया है पिछले 1 साल से। ये कम से कम 3-4 महीने से उनको ग्लैरिंग दिखा रहे हैं। ये कोई टेलीविजन उसके ऊपर फोकस नहीं किया, अंदर से कुछ कुछ हो रहा है। जैसे साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को लेकर के गया कर्तव्य भवन जी, उधर से हट गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर बाहर जो फोरकोर्ट है, सब लोग ये पैटर्न पिछले 40 साल से एक ही था। प्रधानमंत्री ने उसको खत्म कर दिया। जो हम करके जो सब लोग आ जाएंगे, फर्स्ट मान लो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आ रहे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे, फिर वो सल्यूट लेते थे। अभी क्या, चारों प्रधानमंत्री जो विदेश से आ रहे, वो मेहमान, राष्ट्रपति, दोनों लाइन पर खड़े करके सबको सल्यूट ले रहे सारा। इनको इंट्रोड्यूस करके रेड कार्पेट तो निकाल दिया है। रेड कार्पेट नहीं है, रेड कार्पेट नहीं है, लेकिन आपको उसमें कल्चर मिनिस्ट्री से बोल करके एक टेबल बना दिया। उधर कोई 5-6 राज्यों से जो तबला और कोई डुम 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 जो बैंड बजाना, ये सारा करके उधर जा करके सब खड़े कर देते हैं। कोई लोग डांस, भरतनाट्यम, कथकली, जो मृत्युंजय ये करते, वो 15-20 मिनट में उस निकल गया। सो दैटफॉर ये परिवर्तन को दौड़ पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। सब चेंज हो गया, राष्ट्रीय में चेंज हो गया, इसमें भी चेंज। स्टेट हेड का तो एक रेड कार्पेट वेलकम और सैल्यूट, गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, सारी दुनिया भर में होता है, वो खत्म होता।
होता है, लेकिन चाइना में ऐसे नहीं है ना। चाइना में जो वीआईपी खड़े होते हैं जब उधर उनको सामने घूमता नहीं है। एक एक राज्य में एक एक देश में ऐसे ऐसे अलग अलग है। इंडिया में चेंज कर दिया नरेंद्र मोदी ने। ये क्यों चेंज किया? ये हमने पूछताछ किया है, वो कह रहे हम नए इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो कॉलोनियल रिजीम है, कांग्रेस का रिजीम है, हम बदल देंगे। बदल गया, एवरीथिंग बदल गया है। अभी देखो जो बजट का पेपर लेके आते थे अभी पहुंच में आने लग गया। ये सब कुछ चेंज करने में इसको पीछे समथिंग इम्पोर्टेंट है, ये बनाना चाहता हूँ आपको दर्शकों का। अभी वेस्ट बंगाल आ जाइए, क्यों अमित शाह साहब 15 दिन से उधर डेरा डाला है, उनके काबू में आ गया है सरकार। एंड नॉट ओनली दैट, विजय दर्शकों का एक चीज इंपॉर्टेंट चीज में बताना चाहता हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, एनएसजी, इतना इतना लोग, सब लोग उधर खड़े कर दिया शाम को। आज 3 दिन, आज से 23 तारीख प्लस 29 तारीख 2 दिन उधर मीटिंग रखा है मिस्टर अमित शाह ने, होम मिनिस्टर। वायलेंस नहीं आना चाहिए। ममता जी इसीलिए तो नाराज है कि सारे सेंट्रल एजेंसीज की जरूरत क्या है वहां पर फोर्सेस की। अरे आपने कितना कर सकते हो, उन्होंने कर दिया। कि तमिलनाडु में क्यों नहीं है, केरला में क्यों नहीं है, असम में क्यों नहीं है? ममता बनर्जी को तो हिल गया, उन्होंने जितना भी नेगेटिव पॉलिटिक्स किया। जो जो कितना आंदोलन करने के लिए खड़े हो गई थी। जब आईपैक जो प्रशांत किशोर का दुकान था वो बंद कर दिया। ये सारा 5-6 टॉप पुलिसमैन जा करके, यू वोंट बिलीव, उधर सारा कोलकाता में जितना भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है दिल्ली से उधर आ गया है। तो नीचे लोग जो कांस्टेबल में डीएसपी एसपी वगैरह उन लोग डरे हुए हैं, कम से कम वायलेंस नहीं होगी, यही एस्टैब्लिश कर दिया है। मुझे लगता है अमित शाह को मालूमात हो गया है बीजेपी सरकार बन रहे उधर। दिस नॉट सेटल्ड। मुझे तो लगता बन जाएगा सर, इतना जोर कर रहे, therefore it's coming to a very important position में आ रहे हैं। नहीं तो इतना दिन जाकर के बैठेगा नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो बैठने का है ही। और पिछली बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी, 377 पर आ गई थी बीजेपी, लेकिन अभी 77 से तो बहुत दूर है ना, जस्ट डबल करना है उनको नंबर। कोशिश तो करेंगे, उसमें क्या है देखना पड़ेगा। तो वो एसआईआर की वजह से कर रहे हैं कोशिश, एसआईआर में एसआईआर में जो वेस्ट बंगाल में ये अवेयरनेस तो हो गया, जागृति तो हो गया ना जी जनता को बीच में। नहीं तो कभी योगी आदित्यनाथ जाएंगे, सुवेंदु अधिकारी एकदम साष्टांग प्रणाम करने लगी है। जो उधर तो जय श्री राम शुरू कर दिया है, जिस जय श्री राम को ममता बनर्जी को चिढ़ती थी, इरिटेट होती थी, आजकल उतने ही हो पा रहे। एंड सेकंड थिंग, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो अप्रैल 30 तारीख योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल सेशन बुलाया है, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्रेशन करने के लिए सारा बीजेपी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में मई में एक मीटिंग होगा, हरियाणा में भी होगा, गुजरात में होगा, उत्तराखंड में होगा, सब जगह पर हो रहा है। ये न्यू पैटर्न कर दिया है। जैसे चौकीदार चोर के ऊपर नरेंद्र मोदी ने एकदम बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, ऐसे वुमेन रिजर्वेशन बिल को ऊपर भी प्रधानमंत्री कर। मुझे एक स्पेशल स्टोरी में सुना था, विजय दर्शकों को मैं शेयर करना चाहते हैं। दिसंबर विंटर सेशन में फिर दूसरा बार 50% का इंक्लूड करके, ये डिलिमिटेशन करके वुमेन्स रिजर्वेशन लेके आने वाले हैं सरकार। इसका 2 साल है, फिर से आएगा, फिर से इन्होंने हराने की कोशिश करेगा। लेकिन पिछली बार अखिलेश यादव ममता बनर्जी को फॉल्स नैरेटिव में बीजेपी सोच रही थी ये बिल पास हो जाएगा, वो लोग वॉकआउट करेंगे करके, लेकिन आखिर में इकट्ठा हो गया। दैट इज द मेजर रीजन। लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल का वेस्ट बंगाल में भी कोई असर पड़ेगा?
पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बाकी जो चुनाव हुआ था वो नहीं है, उधर जरूर तो इम्पैक्ट होगा विजय बाबू, इम्पैक्ट तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि विदाउट दैट है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करा कर ही रहेंगे। हाँ, जाए यूसीसी बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन दोनों प्रायोरिटी है सरकार को ऊपर, यही तो मैं कहना चाहते हैं। और आप बता दीजिए, हम लोग और को विस्तार से बात कर लेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल पर। तो ये वो तो बताइए, अभी कल खरगे साहब जिस तरह से बोले हैं, कुछ आतंकवादी या क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए, और कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लेकर आ रही है, फिर 700 इंटेलेक्चुअल्स ने चिट्ठी लिख दी इलेक्शन कमीशन को, ये इतना सब क्या हो रहा है? घबराहट में कांग्रेस तो सोच रहे सारा हल जाएंगे। जो कर्नाटका सरकार हाथ से जा रहा है, अभी मई 4 तारीख के बाद केरला कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन कर्नाटका हाथ से निकल जाएगा, वही चिंता है, उसी को घबराहट में खरगे साहब ने बोल रहे। आप देखो आज जो टेररिस्ट बोल दिया प्रधानमंत्री को, उग्रवादी, प्रधानमंत्री आज रिएक्ट करने वाले हैं कलकत्ता में, मौत का सौदा करके तरह उठा करके लेके जाएगा। जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जैसे हमसे भी उम्र से बड़ा है, 85 साल का है जी, जीप को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करता। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, उसका कुछ प्रॉब्लम हो। जी हाँ, कैसे टेररिस्ट कैसे बोल सकते, जो अभी व्याख्यान दे रहे, इंटरप्रिटेशन दे रहे, उसको समझाने की कोशिश कर रहे एनफोर्समेंट डायरेक्टर सीबीआई का, वो बोलना चाहिए था। टेररिस्ट क्यों बोल रहे हैं? सीबीआई को डराते हैं, सीबीआई को रख के डराते हैं, ये डराते हैं सब लोग। एक तरफ पे राहुल गांधी बोल रहे डरो मत, दूसरी तरफ बोल रहे ये टेररिस्ट है, ये क्या डर गया ना फिर? तो राहुल गांधी के इसको बीच में कांग्रेस में एक आजकल नई चीज चली है, जो डरो मत, टेररिस्ट, और तीसरा है तपस्या। आज क्या हो रहा है पता नहीं है, मिस्टर पवन खेरा का उनको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, कम से कम 1 हफ्ते तो वो बाहर आ गया हो, 1 हफ्ते में उनकी मुंह बंद कर दिया ना, ताला वो लगा दिया हेमंत बिस्व शर्मा ने। 4 तारीख रिजल्ट आने के बाद आपको विश्व रूप दिखाएगा हेमंत बिस्व शर्मा, पक्की बात है, तब तक वो वेट करेगा। 4-5 तारीख से आप देखो सही क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये वायदा किया है, ये उनकी तार राहुल गांधी तक जा रहा है, सो देयरफॉर दे विल इश्यू सम एफआईआर अगेंस्ट राहुल गांधी आल्सो। राहुल गांधी लड़ाई लड़ती तो है नहीं, बीजेपी ऐसे ही करते रहते थोड़ा सा, पिछले 10 साल से कुछ भी ऐसा कमाल नहीं कर रहे, केवल दिखाने के लिए करते। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, दमाद श्री करके रविशंकर प्रसाद ने एक किताब निकाला था, दमाद श्री, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसको सारा चुप हो गया। डिंगरा साहब कमीशन हरियाणा से आकर के बिठा दिया, हंगा हम हल्ला हुल्ला बोला, ऐसे कुछ नहीं, कुछ होकर निकल गया, टाइम फिश। तो बहुत सारे लोग बीजेपी में ही कहते हैं कि भाई सरकार की हिम्मत नहीं है गांधी परिवार को हाथ के ऊपर हाथ डालने की। नहीं, ऐसे नहीं है, हिम्मत तो है, लेकिन एफआईआर तक लेके आ गया ना, तीनों को एफआईआर है, अभी देखिए नेशनल हेराल्ड में एफआईआर है, बाकी सब में एफआईआर है, ही कांट कम आउट ऑफ दैट। एफआईआर सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। आपको दर्शकों को एक बताना चाहते हैं, एक वोटर आइडेंटिटी में कैसे सोनिया गांधी ने 1980 में वोट डाला था राजेश खन्ना का, वो फोटो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट फाइल करने वाले हैं, वो क्या करेगा भगवान जाने। सिमिलरली ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर के लिए बोल दिया, वापस ले ली जी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बीजेपी को जो नेता है कोई, तो ये आने वाले दिन में लड़ाई कोर्ट में होगी जरूर, यही तो मुझे लगता है। फंसा देंगे बॉस, लेकिन हाथ लेके, जैसे नरेंद्र मोदी का यूपीए सरकार ने छोड़ दिया बिना अरेस्ट का, ऐसे राहुल गांधी को भी छोड़ देंगे। और यूपी में क्या हो रहा है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो बंगाल में तो बैठे, लेकिन यूपी में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, सरसंघचालक जी वहां जाते हैं, और कुछ स्पेशल सेशन कर रहे हैं, क्या है, कुछ बदलाव होने वाला है? मुझे लगता है यूपी बीजेपी के ऊपर बड़ा प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अखिलेश यादव का दम पकड़ गया है, जो एमएलए रूप में रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट में 37 एमपीस आ गया, असेंबली में नहीं होना चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं,
बीजेपी अलायंस से कोई पार्टनर बाहर नहीं जा रहे। जैसे मान लो आपको हमारा ये बड़ी बात जो अपना दल हो, नहीं तो आपको ये RLD हो, कोई नहीं जा रहे, निशांत पार्टी भी नहीं जा रहे। इसका मतलब सेंटर में नरेंद्र मोदी स्ट्रांग है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ स्ट्रांग है, इसीलिए वो लोग हीरा उतर पुतर नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज है, कांग्रेस वीक होते जा रहे, वो बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अखिलेश को कैसे कम करेंगे, ये तो सोच है। अखिलेश को पकड़ कुछ कमजोर होते जा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो निकल जाएगा, मतलब जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा बार आ जाएगा। मुझे तो जितना जोर लगा रहा है, सरसंघचालक 5वां बार गया है लखनऊ, 5th टाइम। ये कभी बाकी क्षेत्र में नहीं गया। जितना महाराष्ट्र में दौड़ करके देवेंद्र फडणवीस को लेके आया RSS ने, जैसे बिहार में करके दिया, जैसे यूथ वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में RSS का इंपॉर्टेंस बहुत है, तमिलनाडु में भी किया, सब लोग को नहीं पता। साइलेंट रेवोल्यूशन, जैसे हम जो आग है लेकिन तो धुआं आ रहे बाहर, अंदर आग तो बुझ रहे, धुआं आ रहे बाहर। बहुत काम किया RSS ने तमिलनाडु में, केरला में भी। तो उनकी 100 साल का फंक्शन जा रहे हैं। प्लस सपोज उत्तर प्रदेश में कोई हंग असेंबली वगैरह हो जाएगा, राम मंदिर के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह होना चाहिए। राम मंदिर का प्रोटेक्शन करना है, सो दैट राम मंदिर सुरक्षित है। अनदर 10-15 साल रहे, यहाँ पर दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई आक्रमण नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रीजन। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई यही सारी तो दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी मजबूत हैं, कोई सवाल नहीं, योगी जी लखनऊ में मजबूत है, और सारा झगड़ा इसी बात का है कि 2 मजबूत लीडर, तीसरे मजबूत लीडर बैठे हुए कोलकाता में। नहीं विजय बाबू, सचमुच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इससे पीछे पर्दा नहीं जा सकते उसका। लेकिन ये चीज विचित्र चीज है। राजनाथ सिंह का अभी जर्मनी गया है, पिछले बार विदेश जाकर के आया, उनके इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखा आपने जी। अभी राहुल गांधी का भी जवाब, ऐसा क्या खास है कि उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है? अकेले वो है जो वाजपेयी इराकी बीजेपी के अकेले लीडर है राजनाथ जी, जो इस सरकार में मजबूत है। अकेले एक ही पर्सन कनेक्टिंग बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड वाजपेयी इज मिस्टर राजनाथ सिंह, नो डाउट उसमें। उसकी इसीलिए तो इम्पोर्टेंस दे रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी बहुत योग्यता का मानता है। प्लस मुझे लगता है द्रौपदी मुर्मू को बाद राजनाथ सिंह का राष्ट्रपति का पद में जाने का उम्मीद है मेरा ख्याल से। आप तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं। उधर कुछ सोचमुच है कुछ। अब तो अगले साल जब यूपी का इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब राष्ट्रपति का चुनाव होना है 27 का। नहीं सुनो, एक बात है विजय बाबू, मैं इसीलिए बोल रहा है, अब किसी का सोचा एक साल का अंदर नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को बिठा देंगे। सिमिलरली डिफेंस मिनिस्टर का लगा करके उनको राष्ट्रपति भवन में बिठा दो, उत्तर प्रदेश में मतलब अच्छा हो जाएगा, 5 साल का बढ़िया हो जाएगा, देखेंगे। सो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बीजेपी को अंदर। बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स में अपर कास्ट और ठाकुर नेता को राष्ट्रपति भवन में पहुंचाना, अभी तो बीजेपी केवल वो करती है सिंबल की, वो करती है पॉलिटिक्स की, आदिवासी बैठाइए, दलित बैठाइए, ओबीसी बैठाइए, महिला बैठाइए। अब उसमें राष्ट्रपति पर ठाकुर राजनेता को बैठा देंगे, मतलब राजनाथ जी बड़े नेता उस पर नहीं कह रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है बीजेपी के लिए? सुनिए, 2 चीज बोलूं मैं, आपने जो मुझे छिड़ा दिया, 2 चीज बोलूं। जेपी नड्डा पंडित जी को बिठा सकते हो 6 साल, और आपको नितिन नवीन बाबू को लेके आ गया उधर से, सम्राट चौधरी का चीफ मिनिस्टर बना दिया, नीतीश कुमार को इधर बिठा दिया दिल्ली में, भजन लाल को बना दिया चीफ मिनिस्टर। हाँ, सो दैटफॉर समथिंग इज हैपनिंग। राजनाथ सिंह को आप नजर रखना है प्लीज। राष्ट्रपति टॉप पोस्ट, उसको डिफेंस मिनिस्टर मिनिमम, टॉप में मैक्सिमम राष्ट्रपति, इसको बीच में कुछ ना कुछ हो। कितना दिन आप दूर रखोगे?
उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ये इंडिकेशन जाएगा, कम से कम जो ब्राह्मण अपर कास्ट का जो यूजीसी का जो हंगामा किया था वो बराबर हो जाएगी। वो कर रहे नहीं कर रहे अलग बात है। राजनाथ सिंह कैपेबल आदमी है, वरिष्ठ नेता है, आखिर जो वाजपेयी सरकार में थे उन्होंने, तो दैटफॉर हम कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं कर रहे हैं। हम कैपेबिलिटी, राजनाथ जी तो बहुत सीनियर लीडर है, इतने सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री संभाली हैं। हम तो कहा जो आजकल पॉलिटिक्स चलती है उसमें अपर कास्ट का नंबर बड़ा मुश्किल से आता है, इसलिए पूछा। वो समझ गया, लेकिन जो कांग्रेस से विरोध नहीं करेंगे, अखिलेश यादव नहीं करेंगे, और क्या चाहिए आपको जी? हाँ, कांग्रेस विरोध करेगा तब बात की बात है। कांग्रेस तो विरोध नहीं करेगा। राजनाथ सिंह इतना प्रियंका गांधी से नजदीक है, राहुल गांधी से नजदीक है, कोई भी बातचीत करना हो करते हैं। एक दरवाजा तो खुला रखा ना, खिड़की। हाँ बिल्कुल, वो रखते हैं, खुली बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये तो नया बम आपने फोड़ दिया, बहुत सारे लोगों के इंतजार होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, अपने मित्रों परिजनों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और राजा गोपालन साहब की तरह से आंखें खुली भी रखिए और जोर से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए।